रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, ये जो मैट्रिक के बाद सब्जेक्ट चूज़ करना है, सब्जेक्ट की सिलेक्शन है, ये सिर्फ आप लोगों का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है कि बच्चा जो है वो प्ले ग्रुप से स्कूल जाना शुरू करता है, 10 साल स्कूल में, 11 साल स्कूल लाइफ में गुजारता है। मैट्रिक करने के बाद उसे यही नहीं पता है कि मैंने आगे करना क्या है। इसको इस तरह से समझिएगा कि हमने 10 स्टेप प्रिपरेशन में गुजारे हैं। 10 से 11 साल सिर्फ ये प्रिपेयर किया है, ये 10 स्टेप हैं। जैसे स्टेयर्स के सीढ़ियों के स्टेप होते हैं ना, कि हम 1 बाई 1 एक साल के अंदर एक स्टेप ले रहे हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और ऊपर जाने का हमारा मकसद क्या है कि जब 10 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, वहाँ पे एक स्टेज है, उस स्टेज से हमने फ्लाई करना है, उड़ना है। और हम उस स्टेज पे पहुँच गए हैं मैट्रिक करने के बाद। 1 बाई 1 एक स्टेप लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, करते करते 10 स्टेप हमारे कंप्लीट हुए। अब हमारा वो वक्त आ गया है कि हमने यहाँ से उड़ान भरनी है। और हमें हमारी सिमत का पता ही नहीं है कि हम किस सिमत में उड़ें। हमने सिमत का तयन किया ही नहीं है। तो अब किस सिमत में चले जाएं? मशरक़ में उड़ान भरें, मगरब में भरें, शमाल में जाएं या जनूब में चले जाएं? ये हमें ना किसी ने बताया, ना हमें खुद शऊर है। ये 11 साल स्कूलों में गुजारने के बाद हमें इतना भी शऊर नहीं है कि हमने उड़ान की सिमत में भरनी। अब उस उड़ान का मकसद क्या है? बेटा याद रखिएगा, ये सब किताबी बातें हैं कि हम तालीम जो है वो शऊर हासिल करने के लिए, एक अच्छा शहरी बनने के लिए हासिल करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोचिएगा, डिस्कस कीजिएगा आपस में, हम तालीम क्यों हासिल करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट हमारे स्कूल जाने 10 से 11 साल मैट्रिक तक गुजारने का मकसद सिर्फ ये है कि इसके बाद हम एक ऐसा शोबा, एक ऐसी डायरेक्शन चूज़ कर सकें जिससे हमने जो इन्वेस्टमेंट की है उसके नतीजे में हम अच्छी अर्निंग कर सकें। हमारा मकसद तालीम हासिल करने का सिर्फ़ और सिर्फ क्या है कि हम अर्निंग कर सकें, पैसा कमा सकें। हमारा सिस्टम बिल्कुल इस तरीके का, ये सारी किताबी बातें हैं कि मैं अपने बच्चे को जो है वो मसीहा बनाने के लिए स्कूल भेजता हूँ, या बच्चा खुद कहे कि मैं जो है वो शऊर हासिल करने के लिए, एक अच्छा शहरी बनने के लिए स्कूल जाता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ क्या मकसद है हमारा कि कोई जॉब मिल जाए या कोई ऐसी डायरेक्शन हमारी सेट हो जाए जिससे हम अच्छी अर्निंग कर सकें। अब मैट्रिक हो गई है, रिज़ल्ट आने वाला है इंशाल्लाह अगले 10 से 20 दिन के बाद। ये मैट्रिक के स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनका रिज़ल्ट आ जाएगा। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। अब मोस्टली बच्चे जो हैं अभी तक ये पूछ रहे हैं कि सर हम क्या करें, आगे हमें कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए। अब अगर मैं या कोई और टीचर या पेरेंट्स उनको ये कहें कि आप ये सब्जेक्ट कर लें, और हो सकता है कि वो उसमें नाकाम हो जाए, उसकी वजह है बेटा हम किसकी प्रोडक्शन है? हम सबको अल्लाह ताला ने बनाया है। अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है, जिस भी मखलूक को क्रिएट किया है, उसके अंदर चिप रखी है सलाहियत की। हर बंदे के अंदर अलग अलग सलाहियत है। हमने उस चिप की सलाहियत को ढूंढना है और उसके मुताबिक काम करना है, तो फिर हमें सक्सेस मिलेगी। बेशक रिस्क का वादा अल्लाह ने किया हुआ है कि रिस्क मैंने देना है, लेकिन बेटा उसकी तलाश हमने खुद करनी है। वो तलाश हमने अपनी सलाहियत के मुताबिक करनी है, जो सलाहियत अल्लाह ने हमारे अंदर रख दी है। अब देखें, हर बंदे के अंदर सलाहियत है। हम 50, 60, 70 साल यहाँ पे गुजार के चले जाएं और हम अपनी सलाहियत को ढूंढ ना सकें और फिर हम कहें कि अल्लाह ने हमें बनाया ही ऐसा था, हमारी किस्मत में यही था, तो ये बातें गलत हैं। हमारी गलती है कि हमारे अंदर जो सलाहियत छुपी हुई थी हमने उसको ढूंढा ही नहीं है। अब वो सलाहियत का हमें पता कैसे पता चलेगा? कैसे हम वो सब्जेक्ट चूज़ करें कि जिससे हम जो है अच्छे स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर सकें, या ऐसा रास्ता इख्तियार कर सकें जिससे हम अच्छी अर्निंग कर सकें। बेटा याद रखिएगा, आप स्कूल में पढ़ते रहें, आपने मुख्तलिफ़ किताबें मैट्रिक के अंदर पढ़ी हैं, साइंस सब्जेक्ट्स, आर्ट सब्जेक्ट। उनमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो सब्जेक्ट आपको बग़ैर पढ़े या एक दफ़ा पढ़े याद हो जाते थे। याद करें, अपने माइंड के अंदर इसको रिवाइज़ करें कि वो कौन सी किताब है कि जो आपका दिल करता था कि मैं इसको सबसे पहले पढूं, या मुझे सबसे पहले ये याद हो जाती। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी है, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, उसके अंदर आगे निकलें। वजह वो इसीलिए आपका फेवरेट है, आपकी अट्रैक्शन उसकी तरफ इसी वजह से है कि उसकी ग्रिप हासिल करने की सलाहियत आपके अंदर मौजूद है। देखिएगा, स्कोप किसी फील्ड का नहीं होता, किसी किताब का स्कोप नहीं है, किसी फील्ड का स्कोप नहीं है, स्कोप आपकी ग्रिप का। अब वो किताब चूज़ करें। बेशक आप मेडिकल के, अब हुआ क्या हुआ है ज़माने के अंदर कि हर पेरेंट ये कह रहा है कि मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। क्यों बनाना है? कि ये एक मिथ बनी हुई है। तमाम लोग यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, हालांकि 90% लोगों को यही नहीं पता कि इंजीनियर होता क्या है।
डॉक्टर का तो चलो पता है कि ये मेडिसिन का शोबा है, बीमार इसके पास जाते हैं, मरीज़ जाते हैं, इलाज करवाते हैं, मेडिसिन लेते हैं। इंजीनियरिंग का पता ही नहीं है। इसके बावजूद ये लोगों के अंदर ये माइंड सेट हुआ है, बच्चों का भी, पेरेंट्स का भी, कि डॉक्टर और इंजीनियर, इसके अलावा क्या कोई शोबा नहीं है। इर्द गिर्द देखें लोग क्या कुछ कर रहे हैं। अच्छे लायर्स हैं, वकील्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ताजर हैं, शॉपकीपर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, कितने शोबे हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, किधर किधर लोग जाते हैं। लेकिन ये 2 शोबे लोगों ने इस तरह बना लिया है इंटर क्लासेस के अंदर कि प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, इसके अलावा जैसे दुनिया में कुछ है ही नहीं। बहुत कुछ है। अपने अंदर की सलाहियत को पहले सेलेक्ट करें, उसके मुताबिक सब्जेक्ट को चूज़ करें। वो सब्जेक्ट लें जो आपकी थकावट उतारता हो, कि आप थके हुए हो फिर भी वो आपको आ जाता है। आपका दिल नहीं कर रहा पढ़ने को, फिर भी आपको अगर कोई कहे कि सब्जेक्ट करें, अपनी तैयारी करें पेरेंट में से कोई, तो आप कौन सी किताब उठाते हैं? सोचें, वो आपकी फेवरेट किताब है, उसमें आप आगे निकल सकते हैं। जिस सब्जेक्ट, याद रखिएगा, आप एक आर्ट सब्जेक्ट ले लें, उर्दू ले लें, पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है, और लम्हा फ़िक्रिया ये है, ये अलमिया है कि इस सब्जेक्ट के जो माहिर हैं वो पाकिस्तान में बहुत कम है, और जो माहिर हैं उनकी बड़ी मांग है। आप ये सब्जेक्ट चूज़ कर लें, इंग्लिश कर लें, आर्ट्स में से कोई भी कर लें, साइंस मज़ामीन कर लें। अगर आपकी ग्रिप अच्छी है, ऐसा करें कि फिर आप जैसा कोई ना हो, फिर दुनिया आपके पीछे होगी, फिर आपकी बड़ी मांग होगी, फिर आप जितना चाहें पैसा भी कमा सकते हैं, इज़्ज़त भी कमा सकते हैं। अब हो क्या रहा है कि हम लोगों के कहने पे या दोस्तों के कहने पे, या जिधर एक बंदा चला गया है उसके दोस्त उधर चले गए हैं, या कोई कज़न कोई डॉक्टर बन गया तो पूरा ख़ानदान उसी के पीछे भाग रहा है, हालांकि उसके अंदर वो सलाहियत थी, वो बन गया है, हमारे अंदर नहीं है। हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, कबूल करना है कि वो उसकी सलाहियत थी जो उसने चूज़ की है। हमें अपनी सलाहियत के मुताबिक सब्जेक्ट को चूज़ करना है। अब देखें, हमारा तो निज़ाम ऐसा है, असल में निज़ाम का भी कसूर है। अरस्तु एक फ़िलासफ़र था, उसने ये फ़िलासफ़ी दी थी, उसने कहा था कि तमाम बच्चे जो हैं यूनान के, जिस कंट्री का वो रहने वाला था, जिस रियासत का वो रहने वाला था, कि वो शुरू में इकट्ठे ही पढ़ेंगे, एक एज के लोग एक ही स्कूल में इकट्ठे रहेंगे, वहीं पे वो दिन रात गुजारेंगे, घर नहीं आए। और 15 साल के बाद उनका एग्ज़ाम होगा। उस एग्ज़ाम में जो लोग वीक होंगे, मतलब जो लास्ट पे रहेंगे, उनको फोर्सेस में ज्वाइन कर लिया जाएगा, वो वहाँ से निकल जाएंगे। बाकी फिर आगे पढ़ते रहेंगे, 2-4 साल बाद फिर एग्ज़ाम लिया जाएगा, फिर जो लास्ट पे रहेंगे उनको खेती बाड़ी में डाल दिए। इसी तरीके से 2-2, 4-4 साल बाद एग्ज़ाम होता रहेगा, और मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर कोई ट्रेड में चला जाएगा, कोई शॉपकीपर बन जाएगा, कोई लायर बन जाएगा, और एंड पे जो रह जाएंगे, जो चोटी के लोग होंगे, जो फ़िलासफ़र बनेंगे, जो PhD स्कॉलर्स बनेंगे, वो मुल्क की इक़्तिदार को संभालेंगे। वो लोग जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे, वो मुल्क को चलाएंगे, वो हुकूमत में आएंगे। तो वो सिस्टम तो हमारे यहाँ नहीं है, ना ये हो सकता है, क्योंकि हमारे ऐवानों में ऐसे लोग मौजूद ही नहीं हैं। हमारे ऐवानों में जो अक्सरियत है वो हम सब जानते हैं। अब हमने निज़ाम को बुरा नहीं कहना, बल्कि जिस तरह का सिस्टम मौजूद है, जिस तरह का हमें माहौल मिला हुआ, उसी में रहते हुए हमने अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है। तो बेटा उसके अंदर रहते हुए अपने आप को सक्सेसफुल बनाने का रास्ता सिर्फ यही है कि हम अपनी पसंदीदा किताब को सिलेक्ट करें और फिर उसके माहिर बन जाएं। ऐसे माहिर बने कि हमारे जैसा कोई ना हो। और हाँ, जब एक दफ़ा सिलेक्ट कर लिया, फिर अपनी विल पावर बनाएं, कुव्वत इरादी आपके अंदर हो, फिर मेहनत करें, डट जाएं, कहें कि नहीं मैं करूँगा हर सूरत में, और मेरे जैसा कोई नहीं करेगा, मैं ऐसा करूँगा, तो फिर ये दुनिया आपके पीछे बांधेगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।